अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा खान। नाजरीन, अब पाकिस्तान में भी फ्रीज़ ड्राइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ही फ्रीज़ करके ड्राई किया जा सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये एक स्ट्रॉबेरी है, ये देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ये ड्राई हुई हुई है इस वक्त। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त ये स्ट्रॉबेरी ड्राई हो चुकी है, लेकिन इसकी जो खुसूसियात हैं वो बिल्कुल एक फ़्रेश स्ट्रॉबेरी की तरह है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर गुफरान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, हमें बताइएगा ये क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल मुमकिन है। देखें, फ्रीज़ ड्राइंग टेक्नोलॉजी कोई आज की टेक्निक तो है नहीं, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले कई सालों से होता आ रहा है, कई दहाइयों से होता आ रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्योंकि तवज्जो नहीं है, और इसके हवाले से कोई कमर्शियल प्रोडक्शन भी नहीं है, क्योंकि देखें जी, जो मार्केट है उसका प्रॉब्लम ये है कि मशीन एक तो बहुत महंगी है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो इसका इशू ये है कि समटाइम्स इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। तो हमने इन चीज़ों के हवाले से लोकली जो है इस मशीन को जो है वो यहाँ पे फैब्रिकेट किया है, और ये जो फ्रीज़ ड्राइंग मशीन है इसके ज़रिए से हम 50 किलो प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। इससे हमें दो फ़ायदे जो है वो मुमकिन है। एक तो ये कि तलबा को जो है वो एक फ़ैसिलिटी यहाँ पे एकेडमिया में अवेलेबल हो गई है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई फिजिबिलिटी इस तरह की अगर कोई परफॉर्म करना चाहे मुख्तलिफ फूड आइटम्स के हवाले से, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको इस्तेमाल करते हुए फिजिबिलिटी जो है वो आसानी से तैयार की जा सकती है। अब मशीन में हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जी, इसको सपोर्ट करने में आइस ब्रेकर फाउंडेशन ने हमें बहुत हेल्प आउट किया। उन्होंने इसका जो भी जो है वो एक तरह से कह लें कि फाइनेंशियल कॉस्टिंग्स थी उसको बेयर किया, और इस मशीन को बनाने में हमें हेल्प आउट किया। फ्रीज़ ड्राइंग टेक्नोलॉजी से क्या क्या मुमकिन है, तो बहुत सारी चीज़ें देखें इससे मुमकिन हो सकती हैं। हर किस्म का फूड आइटम जो है वो इसके अंदर ड्राई किया जा सकता है। अमूमी लोग जो है वो सवाल इस तरह से कर रहे हैं कि जी, ये प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट का तो ये तो आम तौर पे मौजूद है, ड्राइड प्रोडक्ट तो मार्केट में मिलते हैं। तो देखें, इस टेक्नोलॉजी का और दूसरी टेक्नोलॉजी का फ़र्क ये है कि ड्राइंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मिसाल के तौर पे सन ड्राइंग भी काम कर रही है, सोलर ड्राइंग भी मौजूद है, ओवन ड्राइंग भी मौजूद है, माइक्रोवेव ड्राइंग भी मौजूद है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज़ में हीटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप प्रोडक्ट को गर्म करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ठंडा करते हैं, यानी फ्रीज़ कर देते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद चैम्बर में इसमें इतना वैक्यूम अप्लाई किया जाता है कि एक प्रोसेस होता है साइंस के अंदर, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी आइस क्रिस्टल को डायरेक्टली जो है वो सबलाइम करा दिया जाता है वेपर के अंदर, और प्रोडक्ट अपने ओरिजिनल कंडीशन में बरकरार रहता है। यानी उसकी जो साख्त होगी, मसलन टमाटर है, टमाटर वैसे ही रखा रह जाएगा, और उसके अंदर से जो पानी है वो निकल के चला जाएगा, और उसके जितने भी कलर, फ्लेवर, अरोमा, हर चीज़ उस टमाटर में महफूज रहेंगे। इसी तरह से जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखी, अंडे का पाउडर यहाँ पे डिज़ाइन किया है, इसी तरह से दही जो है उसको ड्राई किया है। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो किसी भी अंदाज में डिग्रेड नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लोकली फैब्रिकेट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि लोकल जो इसकी प्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी लो, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग जो है हमें यहाँ पे बहुत कम पड़ी है जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसके मुकाबले में। जैसे कि अभी ये अंडे का पाउडर है, तो ये बताइएगा, लोग भी ये देखना चाहेंगे कि ये अंडे का पाउडर तो आपने बना लिया, अब इसको किस तरह से बनाया, और क्या इसको हम दोबारा से अंडा जैसे फ्राई करते हैं, नॉर्मल एक अंडा लिया हमने मार्केट से, उसको फ्राई किया तो वो फ्राई हो जाता है, क्या ये पाउडर भी जो है वो उसी तरीके से उसी तरीके से ये फ्राई हो सकता है? बिल्कुल जी, अंडे का पाउडर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा होता है, और मुख्तलिफ जो बेकरीज़ हैं और इस टाइप के जितने भी हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस अंडे के पाउडर के ऊपर भी हमने यही एक्सपेरिमेंट लोकली परफॉर्म करके देखा अपनी लैब में, कि हमने अंडे को पानी में डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद इसको फ्राई किया, तो बिल्कुल फ्राई अंडा जो है वो तैयार हो गया, और इसका टेस्ट, इसका कलर और हर चीज़ जो है वो एक नॉर्मल एग की तरह थी। अब इसका फ़ायदा क्या है कि पाकिस्तान में एक टाइम पे अंडा बड़ा सस्ता हो जाता है, तो सूरत में हम अंडे का पाउडर बना सकते हैं। और इंटरनेशनली ये एग पाउडर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल में आ रहा होता है, मसलन बेकरी आइटम्स हो गए, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अंडे का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हैसल फ्री भी इसमें किया जा सकता है कि अंडे को तोड़ने की झंझट नहीं है, ख़राब होने का मसला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है वो इससे महफूज रहा जा सकता है। तो दुनिया में बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक बड़ा कॉमन यूज़ फ्रीज़ ड्राइंग टेक्निक से मुमकिन हो सका है, और लंबी शेल्फ लाइफ के साथ मुमकिन हो सका है। इसमें तकरीबन 24 घंटे इसका ड्राइंग टाइम लगता है, जिसमें खुश्क होता है,
और इससे बनने वाला प्रोडक्ट अगर एक अच्छी पैकेजिंग मटेरियल के साथ इसको पैक किया जाए और मुनासिब कंडीशंस में इसको रखा जाए, तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि इसमें रखा जाने वाला प्रोडक्ट 25 साल तक भी अपनी ओरिजिनल जो कंडीशंस के साथ है, करेक्टरिस्टिक्स के साथ है, वो करेक्टरिस्टिक लॉस नहीं करती। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी उम्दा टेक्निक है कि इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने ओरिजिनल ख़वास के साथ, खुसूसियात के साथ महफूज किया जा सकता है और इसमें डिग्रेडेशन का प्रोसेस सबसे कम होता है। इसमें हम अंडे को सबसे ज़्यादा इसलिए पिक करते हैं कि अंडा सबसे सेंसिटिव है। यानी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रा सी हीट लगती है तो अंडा क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन हमने जब अंडे को प्रिजर्व कर लिया तो इसका मतलब आप कोई सा भी फूड ले लें, वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से प्रिजर्व किया जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर गुफरान हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें इस फ्रीज़ ड्राइंग टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफ़ कर रहे थे, जिनका ये बताना है कि हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को जो है वो इसी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्वेशन का टाइम अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो 25 साल तक आपका प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह से सेफ़ रहेगा और बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ ही मौजूद रहेगा और उसी तरीके से आप इसको खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से एक नॉर्मल फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो, अंडा हो या दीगर दही तक को भी जो है वो आप अब प्रिजर्व कर सकते हैं इस फ्रीज़ ड्राइंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए।